और इस जमाने में तो नालायक बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं कि उनसे आप उम्मीदें लगाओगे तो सिवाय टेंशन के वैसे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से और अपने पास जो बस। बीवी से भी उम्मीदें ना लगाओ। बाज लोग कम बहुत बीवी से उम्मीदें लगा के मैंने इससे इतना अच्छा सलूक किया तो शायद इसको जब अब्बा की तरफ से विरासत मिलेगी तो आधी किसे दे देगी, मुझे दे देगी। आप जितना भी अच्छा सलूक करो 5 रुपए उसकी जेब से नहीं निकलेंगे आपके लिए, सिवाय उन खवातीन के जो मेरा बयान सुन रही हैं। तो आजकल नहीं कोई एहसान मार्केट से क्या है, शार्ट है। कोई नहीं मानता भाई किसी का एहसान। वो कहती तुम्हारी जिम्मेदारी थी जो तुमने खर्च किया, गैस का बिल तुम्हारा बाप देगा अगर तुम, मेरा बाप देगा अगर तुम नहीं दो। तो शायर कह रहे हैं कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो ये जो लड़कियां यंग हैं जो दोस्तियां कर रही हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, हम चीख रहे हैं कि भाई शादी करो, दोस्ती मत करो। नहीं जी, हम क्या अभी बच्चे पैदा कर लें, अभी से हम बच्चे पैदा कर लें। बच्चे अभी पैदा होंगे, बाद में ये ऑप्शन खत्म। सही है ना, बाद में ये ऑप्शन खत्म। अभी पैदा कर लो, अभी घर बस। और बच्चे पैदा करने से आप शौहर के खानदान में सेव हो जाओगी। शौहर बच्चों की वजह से आपसे मोहब्बत करेगा। वो जो चस्के होते हैं ना शादी के, वो तो शुरू के 2-4 महीने में वैसे ही खत्म हो जाते हैं। अच्छा भाई खतने नहीं हुई तो पहले खतने करवाएं, शादी करवाएं। अबे पहले खतने करा ले मेरे भाई। लड़की बोले कि किसी हिंदू से शादी हो गई है, कौन है ये, पहले खतने करा ले। और अब तक क्यों नहीं कराई? पैसे नहीं थे, गुर्बत थी, महंगाई थी यार। आज ये भी होता है, अपनी हरकतें ठीक नहीं है, इतनी अर्निंग नहीं है जितना घर में खर्चा शुरू कर दिया और कह रहे हैं खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे, खर्चे ही नहीं पूरे। और कहां से पूरे होंगे भाई आपके? आपकी औकात, दुकान आपकी पकौड़ों की है और बातें क्या कर रहे हो, करोड़ों की बातें कर रहे हो। तो अपनी औकात देखकर अपने पांव फैलाओ ना। किसी को बहुत जबरदस्त कब्ज हो ना, टूट ना रहा हो, रात के अंधेरे में चुड़ैल बनकर डराएं उसको, फौरन वॉशरूम भागेगा वो। पुराने से पुराने कब्ज का बेहतरीन इलाज है ये। हकीकत इस तरह होता है ना। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, कह रहे वो मेरे अब्बा ने, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की। फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की। तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की है, तू क्यों कर रहा है? तो कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मरी नहीं रही। मुझे इस तरह सुना रहे अब्बा, वो आप मेरा तो कसूर नहीं है। माँ और बीवी में लड़ाई चल रही हो, माँ बीवी के खिलाफ बातें बनाए और बीवी माँ के खिलाफ, तो मर्द को क्या करना चाहिए? अब मर्द को डूब के मर जाना चाहिए। बीवी की आदत होती है जो चीज खुद समझाओगे उसका उलट चलेगी, वो लाजमी। उसको कहीं शैतान ने ये दिमाग में डाल दिया होता है कि मेरा मियां कभी भी सही बात नहीं करेगा। उसको आप ये बोलो कि तुम बेगम मुझे ये सर पे 1 मिनट के लिए भी दुपट्टा बर्दाश्त बोलो नहीं है। हम कोई मौलवी खानदान के लोग हैं, इस तरह से बोलोगे ना तो मोटी मोटी चादरें सर पे डालना शुरू कर देगी आपको तपाने के लिए। ठीक, आप बोल रहे हो कि यार इनको, मुफ्ती साहब को हमारे घर का पता कैसे चल गया? ये सब बातें तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये होता है, जो बोलोगे उल्टा चलेगी।